हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट ये है कि जब भी गैस जो है नैरो होल्स से पास करती है तो उसमें जो है कूलिंग प्रोड्यूस होती है। ओरिफाइस मीन्स होल्स। नाउ द डेफिनेशन, the change in temperature is produced when a gas is allowed to expand adiabatically। मीन्स adiabatically प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम ना तो हीट सराउंडिंग से ले सकता है, ना ही सराउंडिंग को हीट जो है दे सकता है। यानी कि इस प्रोसेस में जो हीट है सिस्टम की दैट विल रिमेन कांस्टेंट, और इन अनदर वर्ड्स नो हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो जब भी गैस जो है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर एडियाबेटिकली मूव करेगी तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगी। दिस इज़ द डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ द जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। नो जूल थॉमसन इफ़ेक्ट में जो मेन एक्सपेरिमेंट किया गया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में मेनली है आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ, ठीक है। सेकंड है ये इंसुलेटिंग मटेरियल, ये है आपका पोरस प्लग, ये मेन सिलेंडर है जिसमें कि ये गैस जो है यहाँ से यहाँ पोरस प्लग के थ्रू आगे जाएगी। ये है आपका कंप्रेसर जहाँ से हम गैस को यहाँ से कंप्रेस करके यहाँ से आगे भेजेंगे। दिस इज़ द स्पायरल वाइंडिंग या स्पायरल कॉइल। ये यहाँ से गैस जो है यहाँ से इस सिलेंडर में अंदर जाएगी। ये स्पायरल वाइंडिंग इसलिए है ताकि आपकी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो सके जब वो यहाँ से जाएगी। तो अब इसकी वर्किंग देखें। द कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू पास थ्रू ए स्पायरल कॉइल इमर्स्ड इन कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ, कि जब हम इस स्पायरल कॉइल से जब गैस आगे भेजेंगे तो उस गैस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर T1। अब हम यहाँ पर जो प्रेशर है यहाँ पर जो प्रेशर है गैस का दैट इज़ P1। उसको हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोमीटर, जो कि यहाँ शो नहीं किया है। जब गैस जो है पास इज़ अलाउड टू पास थ्रू दिस पोरस प्लग। अब पोरस प्लग में क्या है कि बड़े सारे छोटे छोटे नैरो पाथ्स होते हैं। जब गैस यहाँ से आगे जाएगी, जब गैस इन नैरो पाथ्स के थ्रू आगे जाएगी तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर पुल्ड अपार्ट, यानी कि उनमें जो है वो एक दूसरे से दूर होंगे। एंड द वर्क इज़ डन बाय द गैस इन ओवरकमिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब वो नैरो पाथ से जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वो पुल्ड अपार्ट होंगे और इस वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उनको ओवरकम करने के लिए गैस जो है वर्क डन करेगी, और इस वजह से गैस जो है एक्सपैंड करेगी एडियाबेटिकली। मतलब ये जो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया सिलेंडर के चारों ओर, इस वजह से ना तो ये जो बाहर सराउंडिंग मेनली इसकी ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ है, यहाँ से हीट यहाँ जा सकती है, ना यहाँ से हीट यहाँ जा सकती है। तो आपकी यहाँ पर गैस क्या है, एक्सपैंड हो रही है एडियाबेटिकली, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। एंड जो टेम्परेचर यहाँ पर जो गैस होगी उसका टेम्परेचर इस पोरस प्लग को क्रॉस करने के बाद जो गैस आगे जाएगी उसका टेम्परेचर होगा T2, प्रेशर होगा P2 और वॉल्यूम होगा V2। हियर प्रेशर P2 इज़ लेस दैन द प्रेशर P1। अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या थे। रिजल्ट्स में फर्स्ट है कि जब भी आपकी गैस जो है देर इज़ ऑलवेज अ टेम्परेचर चेंज ड्यू टू द एडियाबैटिक थ्रोटलिंग प्रोसेस। ये एडियाबैटिक थ्रोटलिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि जब गैस जो है नैरो पाथ या नैरो होल से पास करती है। दिस चेंज इज़ नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। ये जो उसके टेम्परेचर में चेंज आती है उसको ही हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। चेंज इन टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर P1 माइनस P2 ऑन टू साइड्स ऑफ द पोरस प्लग। और ये जो टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है कि कितना उसके टेम्परेचर में चेंज आएगी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, दैट इज़ यानी कि पोरस प्लग को पास करने से पहले और पोरस प्लग को पास करने के बाद जो प्रेशर था उसके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके पास जितनी भी गैसेस हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये जूल थॉमसन इफेक्ट शो करती हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दोनों जो हैं कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करती हैं। इसके साथ ही एक यहाँ पर सभी गैसेस के लिए अपना एक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है। इस टेम्परेचर का मतलब ये है कि जब अगर गैस का टेम्परेचर जो है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम है
तब ये हमेशा कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी जब वो थ्रोटलिंग करेंगी। अगर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ज़्यादा है, उस गैस का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ज़्यादा है, दे विल शो द हीटिंग इफेक्ट। दीज आर द रिजल्ट्स। नाउ थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट, यानी कि मैथमेटिकली कैसे हम इसको शो करेंगे। यहाँ पर ये आपके पास सिलेंडर है जो कि मेनली ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ पर है। ये आपका पिस्टन पी ए एंड दिस इज़ योर पिस्टन बी। अब जो आपने क्या किया है, 1 मोल ऑफ गैस लिया है यहाँ, ये है आपका पोरस प्लग। इस एरिया में आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है जिसका कि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। अब आपने क्या किया कि इस पिस्टन को धीरे स्लोली मूव करना शुरू किया। इसको स्लोली इसलिए मूव करेंगे ताकि इसका प्रेशर जो है वो P1 ही रहे। और आपने इस पिस्टन को थ्रू डिस्टेंस x1 क्या किया, पोजीशन A1 पर ले आया, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, x1। अब ये जो गैस हम इसको यहाँ से कंप्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू दिस पोरस प्लग। अब पोरस प्लग में जब गैस आई है तो इस वजह से जब ये गैस यहाँ जाएगी तो यहाँ पर ये क्या करेगी, जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगी तो इस पिस्टन को क्या करेगी, इट विल मूव दिस पिस्टन टू द पोजीशन B1। जब ये पोजीशन B1 पे पहुँचेगी तो इसकी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी, दैट इज़ x2। और इस एरिया में जो गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, दैट आर P2, V2 एंड T2। यहाँ पर भी ये प्लस जो प्रोसेस है वो स्लोली मूव हो रही है ताकि यहाँ इस प्रेशर में जो है वो P2 प्रेशर में जो है चेंज ना आए। नाउ लेट अस सी द मैथमेटिकल प्रोसेस एंड कीप इन माइंड दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। लेट x1 डिस्टेंस, x1 इज द डिस्टेंस थ्रू विच पिस्टन A मूव्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और x2 डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम B to B1 एंड A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि इस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पिस्टन A एंड B बोथ आर आइडेंटिकल और ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। नाउ वर्क डन ऑन द गैस बाय द पिस्टन A, कि जब हमने यहाँ से इस पिस्टन को यहाँ मूव किया, ऑब्वियसली वी आर डूइंग वर्क ऑन द गैस। तो यहाँ पर जो वर्क डन है दैट इज़ इक्वल टू प्रेशर P1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन A एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x1। तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन W1 P1 इंटू AX1, दिस इज एरिया इंटू डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। तो फर्स्ट वर्क डन आ गया आपका, दैट इज़ वर्क डन ऑन द गैस इज P1 V1 पैरेलली बाय वर्क डन बाय द गैस। नो हियर द गैस इज वर्किंग ऑन द पिस्टन B। यहाँ से जो गैस आई है, इस गैस ने इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ मूव करवाया है। तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन B इज गिवन बाय W2 विच इज इक्वल टू P2 इंटू AX2। Here A is again area multiplied with distance which is equal to, or multiplied with length which is equal to volume। तो ये आ गया आपके पास work done by the gas is equal to P2 V2। Now the work done by the gas in passing through the porous plug कितना आ जाएगा, the difference of these two works, that is del W is equal to W2 minus W1 which is equal to P2 V2 minus P1 V1।